morning class 8. This is the second clip of history of chapter 6 colonialism and travel societies. In previous clip of this chapter we had read travel societies and economies. In this the means of tribes and the changes the life, economical and societal life of tribals, and also read about tribal revolts in northeastern region. In this clip the topic of this clip is the revolt in the छोटा नागपुर रीजन. छोटा नागपुर रीजन में चलते हैं. ये छोटा नागपुर रीजन पहले किस कौन कौन से क्षेत्र को कवर करता है ये ध्यान से सुने. छोटा नागपुर रीजन जो है ये कवर करता है ये चूंकि थिकली और पूरी तरह से जंगली इलाका है. ये कवर करता है वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा वाले क्षेत्र को. अब इन क्षेत्रों में इन आदिवासियों का ग्रुप पाया जाता है ज़्यादा. कोल, मुंडाज, खोंड्स एंड संथाल. तो इन लोगों ने ब्रिटिश के पॉलिसी के खिलाफ, ब्रिटिश के सिस्टम के खिलाफ रिवोल्ट किया. तो इन्हीं के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफ यहाँ पे दिया हुआ है आपके बुक में, तो उन्हीं को समझने का प्रयास करते हैं. सबसे पहले कौन विद्रोह किया? कोल्स ने. तो कोल्स के बारे में जरा समझते हैं. कोल्स का विरोध करने का कारण था ब्रिटिश एम्पायर का जो एक्सपेंशन पॉलिसी था, यानी ये लोग जो विस्तार कर रहे थे अपने क्षेत्र का, ये इनका मेन कारण था रिबेल करने का. और ये नहीं चाहते थे, यानी कोल्स लोग नहीं चाहते थे कि इनके क्षेत्र में कोई भी दूसरा स्ट्रेंजर इनके क्षेत्र में प्रवेश करे. इसलिए इसका इन लोगों ने विरोध किया. ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने क्या किया? इनके गांवों को जला दिया. एंड 1827 तक ये लोग टेम्पोररली सरेंडर कर दिए. फिर दूसरा ग्रुप छोटा नागपुर रीजन का था मुंडाज. ये मुंडाज लोग जो थे ये सेम कोल की तरह स्ट्रेंजर को प्रवेश करने नहीं देना चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ इनका दूसरा कारण था जुडिशियल एंड रेवेन्यू रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का जो जुडिशियल और रेवेन्यू कलेक्शन का जो सिस्टम था उसके खिलाफ ये लोग डिससेटिस्फाइड थे. और इनका क्षेत्र देखे कौन कौन सा था. इनका क्षेत्र था रांची, हजारीबाग, पलामू और मानभूम वाले क्षेत्र में. तो ये लोग, तो ब्रिटिश ने इनको भी उसी तरह से सप्रेस किया. इनके भी क्या किया गया? इनके भी घरों को जलाया गया एंड मिलिट्री फोर्सेस बुला करके इनको कंट्रोल किया गया. इनका एक लीडर भी था बुद्धा भगत, जो लास्ट तक मरते दम तक लड़ा, सरेंडर नहीं किया. एंड मार्च 1832 तक मुंडा रिवेल्ट को भी पूरी तरह से कुचल दी गई. बट ये कोल्स और मुंडास बाद में भी 1836 to 37 में भी छोटे छोटे रिवोल्ट ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ करते रहे. फिर अगला देखिए, मुंडास के बाद अगला रिवल है खोंड्स का, 1846 के समय का. ये खोंड्स लोग जो थे ये मेन रूप से थे उड़ीसा वाले क्षेत्रों में. जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, ये खोंड्स 1846 में है, ये उड़ीसा वाले क्षेत्र में ये थे. अब इनका कारण क्या था? इनका कारण था इनका लैंड, इनका फोर्स्ड लेबर और हैवी टैक्स. मतलब कहने का मतलब है इनको डर था कि इनके ज़्यादातर भाई लोग बंधुआ मजदूर ना बन जाए, इनकी ज़मीनें ना छीन जाए, और इनके ऊपर जो हैवी टैक्स था उसके खिलाफ. इसके लिए इन लोगों ने क्या किया? कैप्टन मैकपर्सन के कैंप पे हमला भी किया, 170 लोगों को सरेंडर करने पे मजबूर भी किया. एंड 3 साल तक ये जो रिवॉल्ट था ये छोटे छोटे हिस्से में चलता रहा. 1848 में ब्रिटिश ने इसे क्या किया? दबा दिया. और वो बाइजली तरीके से दबाया. किसी सरदार को ला करके इनका लीडर बना दिया और डिप्लोमेसी के माध्यम से उसको दबा दिया. फिर उसके बाद आया अगला संथाल 1856 का. ये सब के सब छोटा नागपुर रीजन से ही बिलोंग करते हैं. तो ये संथाल लोग जो थे ये मेन रूप से इनका जो हिस्सा था वो था बंगाल वाले पार्ट से ये बिलोंग करते थे. और ये क्यों विरोध कर रहे थे? तो इनका विरोध करने का मेन कारण था ब्रिटिश पुलिस और रेवेन्यू ऑफिसर्स का व्यवहार.
और साथ ही साथ जो महाजन और जमींदार थे उनका अत्याचार, इन लोगों के खिलाफ इनका रिबल था। एंड इनका लीडर था सिद्धू एंड कान्हू, और इनके साथ लोगों की संख्या लगभग 10,000 थी। जून 1855 में इन लोगों ने पूरे के पूरे भागलपुर, राजमहल और वाले क्षेत्रों का पोस्टल, रेलवे सब बंद कर दिया। एंड यूरोपियन बंगला को लूट लिया, उनको मर्डर किया। इनके साथ भी वही की गई, आर्मीज को बुलाई गई, ब्रिटिश फोर्सेस को, और इनको दबाया गया। बहुत से संथाल्स जो थे ये जंगल में गायब हो गए। फरवरी 1856 तक इनका कोई साइन नहीं मिला, और धीरे धीरे ये छोटे छोटे रिबॉल आगे भी करते रहे। इसके बाद एक टॉपिक इस चैप्टर का और रह गया, और वो टॉपिक है बिरसा मुंडा का। तो बिरसा मुंडा के बारे में आप ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इसे ध्यान से सुने, क्योंकि जो इनका एग्जाम्पल कहानी के टाइप का है। तो ये जो मुंडास थे, मुंडास को होरक्को भी कहा जाता था, जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, इसे होरक्को भी कहा जाता था। और ये झारखंड वाले क्षेत्रों में ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। इन लोगों ने रिबेल किया था 1857 में। उसके बाद इनका जन्म जो जब 1875 में हुआ तो इन्होंने भी रेबल को सपोर्ट किया, यानी इनका जन्म 1875 में हुआ। और ये एक विजनरी फाइटर थे। इन्होंने क्या किया, लोगों का ग्रुप बनाया, जो ग्रुप बना करके क्या किए, जितने भी मतलब ट्राइबल्स जो थे, यनन ट्राइबल्स थे, सबका ग्रुप बनाया और ब्रिटिश के खिलाफ इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया। इनका मेन काम क्या था कि इनके लोगों में कोई व्यक्ति बॉन्डेड लेबर ना बने, और ना ही उनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हो, मतलब उनके ऊपर अत्याचार हो। साथ ही साथ ये क्या करते थे, ये चाहते थे कि ये जो ट्राइबल मूवमेंट है, ये जानते थे कि ये ट्राइबल मूवमेंट है पूरे कंट्री लेवल पे हो रहा है। एंड इनका दूसरा कारण था मूवमेंट का जमींदारों के अगेंस्ट, यानी ब्रिटिश के पॉलिसी के खिलाफ तो था ही, साथ ही साथ जमींदार के अगेंस्ट भी ये विरोध कर रहे थे। इनके मूवमेंट की वजह से बहुत सारे जो ट्राइबल्स थे वो एक ग्रुप में कंबाइन हो गए। इन्होंने कोशिश भी की फॉरेस्ट में माफ़ी दिलवाने की, बट 25 साल की उम्र में इनको पकड़ा गया और इनकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद भी इनका जो मरना था वो बेकार नहीं हुआ। इनके नाम पर एक एक्ट पास हुआ 1908 में, जिन्हें टेनेसी एक्ट कहा जाता है। इस टेनेसी एक्ट के तहत क्या हुआ कि इनके जो डिस्क्रिमिनेशन ट्राइबल्स के साथ हो रहा था उसी के ऊपर लॉ बना, और इसमें कुछ सुविधाएं दी गई। ट्राइबल्स लोग इसे धरती बाबा कहते हैं। आज प्रेजेंट डे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे जगह पे, खास करके पार्लियामेंट में इनके मेमोरी पे एक स्टैचू भी बनवाया है। एंड बहुत सारे ट्राइबल्स जो हैं के लिए इनके नाम पे बहुत सारे लॉज और पॉलिसीज़ भी बनाए गए। इसके अलावा इनके नाम पे बहुत सारे कंट्री के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा, एक छोटे से आदिवासी का सेक्रीफाइस, छोटे से क्षेत्र का, जिन्होंने किस हद तक मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध किया। इस तरह से इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। एंड इसी के साथ आप इसमें इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स भी एक बार देख लीजिए। ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव्स। टिक द करेक्ट ऑप्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द फॉलोइंग है। एंड यह रहा आपका ट्रू फॉल्स, एंड आंसर इन शॉर्ट भी यहाँ पे दिख रहा है। बस दैट्स ऑल।